पिछले 2 दिनों से दिल्ली पुलिस तानाशाही रवैया अपनाकर पेंशनरों के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। पेंशनर भी हैं जो सब कुछ सहकर रोज़ सवेरे जंतर मंतर पर डट जाते हैं और दिल्ली पुलिस के साथ दिन भर नोक-झोंक होती रहती है। अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल से आपको बिना खर्च किए रोज़ अपडेट मिलता रहे तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर हर रोज़ अलग अलग प्रदेशों के पेंशनर जंतर मंतर पर आते हैं और धरना प्रदर्शन में भाग लेते हैं। हमने आपको कल के वीडियो में ही संकेत दे दिया था कि पुलिस ने जो परमिशन दी है किसी दबाव में आकर सवेरे तक उसे रद्द किया जा सकता है। सरकार को इंटेलिजेंस से जो आउटपुट मिला है उससे उसके कान खड़े हो गए। अनशन स्थल पर पक्ष विपक्ष के जो भी सांसद आते हैं वो पेंशनरों की बदहाली और EPFO की तानाशाही का सच जानने के बाद संसद और प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी बात रख रहे हैं। श्रम मंत्री को तो रोज ही इन बातों से दो चार होना पड़ रहा है। इसलिए संभवतः सरकार किसी भी तरह पेंशनरों को जंतर मंतर पर बैठने नहीं देना चाह रही है। इसलिए कल जब पेंशनरों को जंतर मंतर के अंदर जाने नहीं दिया गया तो कमांडर साहब पोखरकर जी और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को लेकर पुलिस मुख्यालय में DCP के कक्ष में बैठ गए। उन्हें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बैठाए रखा गया कि वह जंतर मंतर ना पहुंच पाएँ। फिर 8, 9 और 10 फरवरी के परमिशन लेटर को प्राप्त कर अनुमति देने की बात कही। उधर पेंशनर कभी जंतर मंतर कभी इंडिया गेट पर प्रदर्शन करते रहे। जंतर मंतर से पैदल चलकर इंडिया गेट गए पेंशनरों के साथ बहुत ज्यादती हुई। उन्हें ज़बरदस्ती वहां से उठाया गया। थोड़ी देर भी खड़े नहीं होने दिया गया। भारी पुलिस बल ने जबरन सबको हटाया। जब पेंशनरों से उनकी शर्ट उतारने के लिए कहा गया तो माहौल और गर्म हो गया। किसी अनहोनी की आशंका से बचने के लिए पेंशनरों ने वहां से हटना ही पड़ा। देर रात पुलिस ने दी गई अपनी 8, 9, 10 की परमिशन को कैंसिल कर दिया। अभी आपके सामने कि आप शर्ट उतारने को क्यों कह रहे हो? सबसे वो नाराज हो गए। के आदमी आ रहे हैं, अभी ट्रेन लेट कर दिया है। नहीं, शर्ट उतारने का तो कोई मतलब नहीं, ठंड का टाइम है। नहीं शर्ट क्यों उतारे भाई? शर्ट क्यों उतारे? ये शर्ट पहन के तो हमारे सारे राष्ट्रीय नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री से मिले, सारे मंत्रियों से मिले। जब वो हम इस शर्ट को नहीं मना कर रहे तो आप कौन होते हो कहने वाले कि नहीं आप शर्ट उतारिए? यहाँ पे शर्ट क्यों उतारे भाई? अब आगे उस पे शर्ट पे किसी के लिए गाली तो नहीं लिखी है, ना मुर्दाबाद लिखा है, ना काली शर्ट है। उस पे सिर्फ जो जिस संस्था की है NSC की है राष्ट्रीय संघर्ष समिति उसकी शर्ट है, उस पर तो कुछ लिखा नहीं। सफेद और लाल शर्ट है। आप क्यों कह रहे हो कि शर्ट उतारो? क्रमिक अनशन के 9वें दिन छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को बैठना था। एक रात पहले से ही वहां से लोग आना शुरू हो गए थे। परमिशन रद्द होने के बावजूद छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष LM सिद्दीकी और समन्वयक एजाजुर रहमान के नेतृत्व में पेंशनर सवेरे से ही जंतर मंतर पर जुटना शुरू हो गए। वृद्ध, महिला, पुरुष पेंशनरों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। जंतर मंतर पर कर्नाटक राज्य की ओर से कार्यक्रम चल रहा था जिसमें सभी प्रमुख विपक्षी नेता आ रहे थे। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था इतनी चौकस कर दी गई थी कि पेंशनरों को जंतर मंतर के आसपास बैठने ही नहीं दिया जा रहा था। कई बार उन्हें उठाया गया। पेंशनर अलग अलग जगहों पर डटे रहे। सड़क किनारे की गई सभा में मीडिया के बंधु भी उनके साथ रहे। कमांडर साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रशासन पेंशनरों के प्रति दमनकारी नीति अपना रहा है। यदि उन्हें यहाँ नहीं बैठने दिया गया तो हम हर जिले में जंतर मंतर बनाकर धरना देंगे और देखें सरकार हमें कैसे रोकती है और हमारी मांगें कैसे पूरी नहीं करती। सड़क किनारे सभा में महामंत्री वीरेंद्र सिंह राजावत, सुभाष पोखरकर, BS नारखेड़े, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा, राजीव भटनागर, चौधरी पूरन सिंह, सरिता नारखेड़े,
मीना सिंह राजावत, आशा कामले सहित छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र से आए अनेक पदाधिकारियों ने संबोधित किया। पेंशनर आज फिर पुलिस मुख्यालय परमिशन प्राप्त करने के लिए डटे हैं। परमिशन मिले या न मिले, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन रोज जारी रहेगा। तमाम लोग घर बैठे बैठे सुझाव देते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उन्हें एक दिन जंतर मंतर पर आकर विषम परिस्थितियों का स्वयं सामना करना चाहिए, तब उन्हें एहसास होगा कि यह सब कितना कठिन है। आप भी सड़कों पर उतरे, अपने साथियों के लिए नीचे दी गई घंटी बजाना ना भूलें। अशोक राउत और हमारे सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद भी आज ये हमारी सरकार के कानों पे जूं नहीं रूंग रही है। आवाज दो, आवाज दो।